पति का बुरा समय आने से पहले औरत करती है ये 5 गंदे काम। बात कड़वी है लेकिन सच है। घर में जब औरत करने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब और कंगाल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। साथ ही साथ औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति भी बना देते हैं। दोस्तों, हर घर की सुख समृद्धि काफी हद तक घर की ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और पूरे घर का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो घर की स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है और फिर वह वापस कभी नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को नरक भी बना सकती है और स्वर्ग भी। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से एक खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल और करोड़पति परिवार भी रातों रात कैसे एक भिखारी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं औरतों के वो काम जिनसे घर में आती है कंगाली। नंबर 1 पर है पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय अगर अपने पाँव को हिलाती रहती है, वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। उस घर से महालक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। उस घर में समस्याएं आदि आने के साथ साथ घर के मुखिया की नौकरी या कामकाज भी छूट सकता है। नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है, ठोकर मारती है या झाड़ू से किसी जानवर को पीटती है, झाड़ू को लांघती है, तो ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। इसी घर को लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इसी घर में हर वक्त बीमारी और परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3 पर है ठोकर से दरवाजा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर मार कर के दरवाजा खोलती है या बंद करती है, वहां से भी धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में भी अगर दरवाजे को ठोकर मार करके खुला या बंद किया जाता है तो इसे रोक दो, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन घर के दरवाजे से ही होता है। नंबर 4, रसोई में जूठे बर्तन छोड़ना और बगैर नहाए सुबह रसोई में प्रवेश करना। अगर कोई महिला रात के समय रसोई घर में जूठे बर्तन रख करके सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए रात्रि काल में रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन और गंदगी ना रखें और बर्तनों को तुरंत धो डालें, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। साथ ही पीरियड्स के दौरान रसोई घर में प्रवेश ना करें और बाकी दिन भी बगैर नहाए रसोई घर में प्रवेश ना करें। नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है या दहलीज पर बैठकर किसी से बात करती है तो इसे घर की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण समझना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। नंबर 6, अगर किसी घर की महिलाओं को सुबह देर तक सोने की आदत है तो ये घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। सुबह देर तक सोने वाली स्त्री पति और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। ऐसा रोज होने से परिवार में किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 7, जिस घर की महिला सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। अतः इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और खास करके बृहस्पतिवार के दिन घर के अंदर पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ते हैं तो घर के अंदर विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 8, महिला द्वारा गाली देने या तेज आवाज में बोलने से पूरे परिवार को श्राप लग जाता है, क्योंकि ऐसी महिला जहां भी जाती हैं उससे महालक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं। नंबर 9, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया और पायल कभी भी उतार कर नहीं रखने चाहिए और ना ही किसी को देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति के जीवन पर संकट आते हैं और महालक्ष्मी भी ऐसे घर से उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। नंबर 10, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं होता। महिलाओं को सुबह उठने के बाद घर के सामने और आंगन में जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए और उस स्थान को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही नहा धोकर के घर में पूजा भी उसी समय कर लेनी चाहिए। तो ऐसे घर में ही माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है, क्योंकि ऐसा ही घर माता लक्ष्मी को अच्छा लगता है। नंबर 11, सूर्यास्त के बाद ग्रहण के समय और रविवार के दिन तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। साथ ही पीरियड्स के दौरान और बगैर नहाए तुलसी के पौधे के नजदीक जाना भी वर्जित माना गया है। साथ ही घर की महिलाएं यह भी ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास शिवलिंग और गणेश जी को भी स्थापित ना करें, क्योंकि ये गलतियां करने से करोड़पति लोग भी रातों रात रोड पर आ सकते हैं। अतः इन सभी चीजों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ये भी बताएं कि आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।